अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनको हम डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हैं ये काम आती हैं किसी एक्सप्रेशन या किसी कंडीशन की बेस पर, उसके बिहाफ पर कोई आउटपुट जनरेट करवाना है। देखो, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। हम लोगों ने एक मिसाल की थी कि जैन बासित से बड़ा है। ऐसा ही है, जैन इज ग्रेटर देन बासित लिखा था तो आपके पास क्या आ रहा था? ट्रू या फॉल्स आ रहा था। ऐसा ही है, लेकिन यूजर को ट्रू फॉल्स तो नहीं दिखाना। ऐसा ही है, वो तो हमारे समझने के लिए था कि सर हम लोगों ने कंडीशन लिखी जैन बासित से बड़ा है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेकिन यूजर को ट्रू फॉल्स नहीं देखना, यूजर को कोई ना कोई प्रिंटेड स्टेटमेंट देखनी है जिसकी कोई ना कोई मीनिंग हो। अब देखो, अगर तुम एपटेक ना आते तो तुम्हें बूलियन टाइप का पता चलता, बूलियन डेटा टाइप का पता चलता कि ट्रू फॉल्स इस तरह से काम करता है। इसी तरह जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनको ट्रू फॉल्स का नहीं पता। अब जैन बासिस से बड़ा है, अगर ट्रू आ रहा है वो बोलेगा क्या? ट्रू मतलब बस सच? नहीं, उसको आप दिखाओगे कि अगर जैन बासित से बड़ा है तो जैन इज एल्डर देन बासित, कुछ इस तरह का मैसेज आप शो करवाओगे। तो ये किस तरह से होगा कि किसी कंडीशन के बिहाफ पर मैं कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं। देखो, अभी हमने क्या किया था, जैन अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं 10 बड़ा है 30 से, तो क्या ये बात सच है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि 40 बड़ा है 30 से, तो अगर ये बात सच होती है तो इसके बिहाफ पर मैं मैसेज दिखाना चाहता हूं 40 इज ग्रेटर देन 30। ये मैसेज दिखाऊंगा तो ये लॉजिकल मैसेज है एक, जो कि यूजर को समझ भी आएगा। ऐसा ही है। तो चलते थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ और समझने की इसको कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है। अभी तक मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट आपको नहीं बताई है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही देख रहे हैं कि क्या होता है। यहां पर मैंने एक फाइल बना ली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से, और यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और वो एक्सप्रेशन होगा कि 40 जो है वो ग्रेटर है 50 से। किससे ग्रेटर है? 50 से। अच्छा भाई, इस फाइल को रन करते हैं तो आपको पता है सर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 40 इज ग्रेटर देन 50, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 40 50 से बड़ा नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं 60 को ग्रेटर कर दूं 50 के, तो आपके पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन मुझे ये मैसेज शो आउटपुट में नहीं कराना, मुझे इसके ट्रू होने पर कुछ और मैसेज शो करवाने। क्या करवाने? ये आपके पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है आपके पास, जो सबसे पहली स्टेटमेंट आती है उसके अंदर आती है इफ। क्या आती है? इफ यानी अगर। इफ यानी अगर। देखो, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर 40 50 से बड़ा है तो मुझे शो कराना है क्या? 40 इज ग्रेटर देन 50, या जो भी है, कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो। बात समझ आ रही? अगर मेरे पास 40 50 से बड़ा है, यानी कि इफ चलता है आपके एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर। कब चलेगा? अगर 40 50 से बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। सिमिलरली अब इफ का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह होता है कि आप इफ लिखते हो और उसके बाद आप लगाते हो राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद आप यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करते हो। ये आपके पास इफ का कीवर्ड है, ये उसके पैरेंथेसिस है, और ये इफ की बॉडी है। क्या है? इफ की बॉडी है। अब इफ की बॉडी और इसका क्या ताल्लुक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। यहां पर इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने अपनी जावास्क्रिप्ट में कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट कर दिया। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी इफ के पैरेंथेसिस खाली है। ये कह रहा है कुछ ना कुछ आप लिखो। देखो, इफ के जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, इसके अंदर चाहिए होता है इफ को ट्रू। क्या चाहिए होता है? हमेशा ट्रू चाहिए। क्या चाहिए इफ को? इफ कब चलेगा? जब आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। देखो, आपकी पूरी जो जिंदगी है ना वो डिसीजंस पर चल रही है, और डिसीजन के बिहाफ पे आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। आपने कहा आज सैटरडे है, आज मेरा दिन सैटरडे है तो मैं एपटेक जाऊंगा, जुम्मा होगा तो नहीं जाऊंगा। ये कंडीशन थी ना आपकी कि भाई सैटरडे हो गई तो मैं जाऊंगा एपटेक, वैसे क्यों जाऊंगा मैं?
ठीक है। सिमिलरली अगर आज बारिश होगी तो मैं एबटेक नहीं जाऊंगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा। कंडीशन क्या है? बारिश होगी, और एक्शन क्या है कि ऑफिस जाऊंगा। यानी कि हम अपनी रियल लाइफ में भी किसी न किसी कंडीशन या एक्सप्रेशन के ऊपर डिसीजन एक्शन लेते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी किसी एक्सप्रेशन या कंडीशन की बेस पर कोई आउटपुट जनरेट करवाना है, कोई एक्शन लेना है, तो वो हम किससे लेते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट से लेते हैं, जिनमें सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है? इफ की है। किसकी है? इफ की। अब इफ जो है ना आपके पास चलता हमेशा, अगर जो इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखना है वो ट्रू हो जाता है, यानी कि इसमें जाती है कंडीशन। क्या जाती है? कंडीशन। क्या 60 50 से बड़ा ये कंडीशन नहीं है? ऐसा ही है। मुझे 60 और 50 क्या देगा? 60 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू या फॉल्स देगा। यहां पर अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहां पर रख दूं, क्या 60 50 से बड़ा है? तो यहां पर इनडायरेक्टली जब ये रन होगा तो इनडायरेक्टली यहां पर ट्रू आएगा। ऐसा ही है। यहां पर क्या आएगा? ट्रू। और इफ ट्रू होने पर चलता है। अब इफ कैसे चलता है, लेट्स सी। अब यहां मैंने लिख दिया अगर आपके पास 60 50 से बड़ा है। मैंने तीन दो चीजें बताई आपको, एक कंडीशन होती है उसके बिहाफ पे आप एक्शन लेते हो, कंडीशन होती है बिहाफ पे एक्शन लेते हो। बारिश नहीं होगी तो मैं ऑफिस जाऊंगा। 60 50 से बड़ा होगा तो मैं प्रिंट करूंगा कि हाँ 60 50 से बड़ा है। तो कंडीशन क्या है? 60 50 से बड़ा है, और प्रिंट क्या करवाना है? एक्शन क्या लेना है? कि यस 60 इज ग्रेटर देन 50। अब आपने कंडीशन तो दे दी, एक्शन का आएगा? एक्शन आएगा इफ की बॉडी में। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स डाले ना, ये इफ की बॉडी होती है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब इस कंडीशन से आपको ट्रू मिलेगा। कब मिलेगा? क्या ट्रू मिलेगा? अभी ट्रू मिलेगा? मिलेगा ना? तो अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के if में जो कुछ लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। देखो नॉर्मली आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हो कंसोल डॉट लॉग, उसको ब्राउजर पे जाते हो वो आपको एकदम से नजर आ जाता है, फौरन से एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहां पर मुझे कंडीशन की बेस पे आउटपुट जनरेट करवाना है। तो अगर इफ के पैरेंथीसिस यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो सच होता है, तो इफ के कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने लिख दिया लॉग, सिंपल क्या लिख दिया? एक लॉग लगा दिया, और मैंने लिख दिया यस 60 इज ग्रेटर देन 50। क्या लिख दिया? 60 इज ग्रेटर देन 50। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो डायरेक्टली 60 50 को लॉग नहीं कराया, यानी कि मुझे अब ट्रू या फॉल्स आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर 60 50 से बड़ा है तो आप कंसोल डॉट लॉग कर दो। क्या लॉग कर दो? कि यस 60 इज ग्रेटर देन 50। तो क्या मेरे पास ये आउटपुट आना चाहिए? इफ क्यू के कब चलता है? इफ की बॉडी यानी कि इफ के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड रखोगे वो कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स सी हमारे पास चलता है नहीं चलता, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि अब आपके पास ट्रू फॉल्स की जगह एक मैसेज हमने प्रिंट करवा दी। बात समझ आ रही? ये तो हमने मैसेज प्रिंट कराया। आप बहुत जो है ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो किसी कंडीशन के बेस पे, कुछ भी कर सकते, एनीथिंग। ठीक है। तो अभी हम इसको बहुत सिंपल रखते हुए चल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूं, अब क्या है? इफ 40 इज ग्रेटर देन 50, यहां क्या आएगा? फॉल्स। अब इफ की बॉडी फॉल्स होने पर नहीं एग्जीक्यूट होती। ये कर्ली ब्रैकेट्स याद रखो, बॉडी इसलिए बार बार कह रहा हूं। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? यस 60 इज ग्रेटर देन 50, लेकिन कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। तो इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कि कोई कंडीशन थी, कोई सिचुएशन थी, उसके बिहाफ पे आपने कोई और आउटपुट या आपने कोई स्टेटमेंट जनरेट करवा दी, इसको हम कहते हैं कंडीशनल या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बात समझ आती है? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा अब सर बात आती है कि अगर भले से फॉल्स हो जाए लेकिन यूजर को तो कुछ ना कुछ दिखाना है ना, यूजर को तो खाली नहीं छोड़ना। अब अगर नहीं भी होती तो आप बोल दो कि नो, आपके पास 60 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है। ऐसा ही है, या यस नो प्रिंट करवा देते हैं हम, यहां पर यस कर लेते हैं सिर्फ, यस इट इज। ठीक है। यानी कि अगर 40 50 से अगर इफ के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो ट्रू होगा तो आप बोलोगे यस इट इज। अब आप बताना चाह रहे हो कि भाई अगर फॉल्स भी हो जाए तो यूजर को आप ये भी बताना चाह रहे हो नो इट इजंट।
अब वो कैसे बताओगे? एल्स में। किससे बताओगे? एल्स में। इफ होता है अगर, एल्स यानी वरना। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वरना अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम लगाते हैं एल्स की स्टेटमेंट। किसकी? और ये इफ के बाहर लगेगी, आपने याद रखना है इफ और एल्स का पेयर होता है। इफ और एल्स का पेयर होता है। यहां पर आपने लगाया एल्स, एल्स में कंडीशन नहीं जाती, एल्स में कंडीशन नहीं जाती, इसकी सीधी सीधी बॉडी होती है। इसमें हमने कोई कंडीशन लिखी, कोई राउंड ब्रैकेट लगाए? नहीं लगाए। एल्स मैं लॉक कराना चाहता हूं, क्या लॉक कराना चाहता हूं? नो इट इजेंट। बात समझ आई? ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? अगर, इफ अगर 40 बड़ा है 50 से तो आप प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो आप एल्स के अंदर जो कुछ लिखोगे वो चलेगा। एल्स हमेशा जब चलता है जब इफ फॉल्स हो जाता है। इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि फॉल्स होने पर इफ का तो बॉडी नहीं चलेगी, तो फिर एल्स चलेगा। कौन चलेगा? एल्स चलेगा। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं अब क्या आना चाहिए आउटपुट में। नो इट इजेंट। हाँ समझ आ रही? यानी कि अब ट्रू होने पर भी और फॉल्स होने पर भी हम कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं वापस से इसको 60 कर दूं, मैंने इसको 60 किया और से वापस आके रिफ्रेश किया तो आपको आउटपुट पे दिख रहा है यस इट इज। किसी सिचुएशन, कंडीशन, एक्सप्रेशन के बिहाफ पे कोई आउटपुट जनरेट करने को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी मिसाल करते हैं। मैंने कहा एक वेरिएबल है परसेंटेज का। किसका वेरिएबल है? परसेंटेज का। और उसमें मैंने 80 रख दिया। क्या रख दिया? 80। बहुत सिंपल है सर, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 80 स्टोर करा दिया। यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद यहाँ देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर, मैंने कहा अगर आपके पास पैरेंथेसिस लगा, इसमें कंडीशन लिखेंगे जो हम ट्रू फॉल्स। देखो, अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी है कि सर परसेंटेज अगर बच्चे की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है, यानी कि 45 या 45 से बड़ी है, तो बच्चा पास है, अदरवाइज बच्चा फेल है। अगर परसेंटेज 45 या 45 से बड़ी है तो पास है। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। यही होगी ना? परसेंटेज अगर बड़ी और बराबर है 45 के। अब अगर ये प्रिंट करूंगा तो यहां मुझे ट्रू फॉल्स मिलेगा, लेकिन मुझे ट्रू फॉल्स, मुझे पास फेल प्रिंट कराना है इसके बेहाफ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस पैरेंथेसिस में रख दूंगा और इसके पीछे इफ लगा दूंगा। हाँ समझ आई? ठीक है। जो चीज आपको ट्रू फॉल्स देती है और उसके बिहाफ पे आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो आप उसको किस में रख दोगे? इफ में रख दोगे। किस में रख दोगे? इफ के पैरेंथेसिस में। अब मुझे इसके बिहाफ पे क्या लॉक करवाना है? पास। क्या प्रिंट करवाना है? पास। एल्स, अदरवाइज, वरना। लॉक करवाना है, क्या लॉक करवाना है? फेल। क्या लॉक करवाना है? फेल। फेल प्रिंट करा है, यहाँ क्या आएगा? पास आएगा, क्योंकि परसेंटेज क्या है? 80 है। ठीक है। यहां पर अगर मैं कर दूं 40, क्या कर दूं? 40। अब परसेंटेज जो है वो 45 से कम हो गई है, यानी कि जब इफ चेक होगा कि परसेंटेज ग्रेटर या बराबर है 45 के, ना ही ग्रेटर है ना बराबर है, छोटी है उससे, तो छोटी है तो इधर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स के होने पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हैं इसको हम स्कोप भी कहते हैं, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, इसको हम बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर है और आपको क्या मिलेगा? फेल मिलेगा। बात समझ आई है? ठीक है, जरा इसकी प्रैक्टिस करो ताकि थोड़ा सा दिमाग में बैठे। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे हम एक वोटिंग एग्जांपल भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस कोड को हमने कर दिया कमेंट, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एक बच्चा है जैन, जिसकी मैं एज स्टोर करता हूँ। मैंने उसकी एज लिख दी 20। क्या लिख दी? 20। मैंने कहा अब मुझे मेरी, आपने ना सबसे पहले इफ लगाने से पहले कंडीशन सोचनी है। देखो, मुझे प्रिंट करना है कि जैन जो है वो एलिजिबल है वोट के लिए। क्या प्रिंट करना है? एक्शन क्या है? जैन एलिजिबल हो वोट के लिए, तो मैंने करना है कि एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन किस बिहाफ पे करना है? जब जैन की एज, यानी कि जैन 18 या 18 से बड़ा हो, या तो 18 साल का हो या तो 18 से बड़ा हो।
तो ये कंडीशन है। अब ये कैसे लिखोगे, देखो आपके बोलने में ही आपकी कंडीशन है। जैन ग्रेटर देन, बड़ा हो या बराबर हो 18 के। जैन ग्रेटर देन या बराबर हो 18 के, कंडीशन बन गई। इस कंडीशन को रखा आपने राउंड ब्रैकेट में, इसके पीछे लगाया इफ। इफ लगाने के बाद आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स खोले और यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया एलिजिबल फॉर वोट, है ना। ठीक है, और यहाँ पर आपने एल्स के अंदर कर दिया कि अगर जैन 18 या 18 से बड़ा नहीं है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट करवाऊंगा, नॉट एलिजिबल। बात समझ आई? ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको आउटपुट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलिजिबल फॉर वोट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैन की एज क्या है, 20 है। यहाँ पर अगर मैं जैन की एज 10 कर दूं, 18 से छोटी कर दूं, तो यहाँ पर आपके पास नॉट एलिजिबल आ जाएगा। हाँ समझ आइए? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस के साथ खेलते हैं। देखो आपके पास लॉगिन रजिस्टर होता है ना, लॉगिन रजिस्टर में क्या होता है, ईमेल होती है और पासवर्ड होता है, या यूजर नेम या पासवर्ड होता है। चलो यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं। ठीक है भाई, एक वेरिएबल बना लेते हैं सर हम लोग, इसका नाम, जिसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं तई। हमने क्या स्टोर कर दिया, तैयब स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बना लिया सर पासवर्ड नाम से, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1 2 3 4। क्या स्टोर कर दिया, पासवर्ड आप कुछ भी रख लो, मैंने अभी क्या रख दिया 1 2 3 4। अब मुझे लॉगिन करवाना है इस बंदे को। मैंने कहा अब ये सही आईडी पासवर्ड है, क्या है, ये सही यूजर नेम और पासवर्ड है। अब कंडीशन में मुझे मैच करवाना है कि अगर इस वेरिएबल के अंदर यूजर नेम तैयब है और पासवर्ड उस, अब तैयब अगर है तो तैयब के साथ साथ पासवर्ड 1 2 3 4 होना चाहिए लाजमी। भले से तैयब यूजर नेम है लेकिन पासवर्ड गलत है तो वो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ दो कंडीशन बनेगी नहीं बनेंगी, एक यूजर नेम बराबर होना चाहिए किसके, तैयब के, और पासवर्ड बराबर होना चाहिए किसके, बिल्कुल इक्वल्स होना चाहिए। तो हम इसमें इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज करेंगे, किसका, इक्वल्स टू का रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, अब मैं बोलता हूँ कि यूजर नेम बराबर होना चाहिए तैयब के, ऐसा ही है, ये कंडीशन हो गई, ये मुझे ट्रू फॉल्स देगी। और साथ साथ यानी कि दो कंडीशन बनेंगे अब, कौन सी, पासवर्ड आपके पास बराबर होना चाहिए किसके, 1 2 3 4 के, ये दोनों कंडीशन है। अब यह दो एक्सप्रेशन है, हमने लास्ट क्लास में देखा था जब दो एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है, ऐसा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू करानी है, दोनों करवानी है, दोनों ट्रू होनी चाहिए ना। कोई एक भी फॉल्स होती है तो गलत है। कि फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कि भाई यूजर नेम तैयब है तो चलो लॉगिन कर दो, पासवर्ड उसने देखा ही नहीं भले से गलत है, तो वो चीज मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। अब मुझे दोनों चीजें परफेक्ट चाहिए, ऐसा ही है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हो, ऐसा कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है जो दोनों कंडीशन में से मुझे ट्रू देगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या लगा दूंगा, लॉजिकल एंड लगा दूंगा, कि भाई मुझे दोनों ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप इस पूरी कंडीशन को रख दोगे राउंड ब्रैकेट में, कंडीशन है ना ये पूरी, और इसके पीछे लगा दोगे इफ। अगर इफ यूजर नेम बराबर होता है किसके, और साथ साथ पासवर्ड बराबर होता है किसके, तो आप मैसेज प्रिंट करवा दोगे। अलर्ट पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है, अलर्ट भी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पर अलर्ट यूज कर लो। अलर्ट के अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा लॉगिन सक्सेस, क्या प्रिंट करवा दिया, लॉगिन सक्सेस। वरना अदरवाइज अगर तैयब है और तैयब का पासवर्ड गलत है या पासवर्ड सही है यूजर नेम गलत है, कोई एक भी चीज गलत है, तो क्या अलर्ट में शो करवा दूंगा, एरर। क्या शो करवा दूंगा, एरर। मैंने लिख दिया एरर। अगर अब यूजर नेम तैयब होगा और साथ साथ पासवर्ड 1 2 3 4 होगा, देखो इनमें से कोई एक भी चीज फॉल्स होती है ना, भले यूजर नेम वो तैयब देता है, पासवर्ड 1 2 3 5 दे दिया अगर उसने, तो तब भी उसको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगाया हुआ है, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड कहता है ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ कि तैयब और 1 2 3 4 रखा हुआ है वेरिएबल के अंदर, बिल्कुल सही रखा हुआ, और मैच भी हम वही करवा रहे हैं। तो क्या मेरे पास आएगा, एक अलर्ट बॉक्स आएगा जो कहेगा लॉगिन सक्सेस। अब यहाँ देखो मैंने 5 कर दिया, अब यूजर नेम तो सही है लेकिन पासवर्ड गलत है, तब यहाँ मुझे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, अब यहाँ पर वेरिएबल के अंदर तो हम लोगों ने स्टैटिक डेटा रख दिया था, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको ब्राउजर से इनपुट लेना है तो मैं प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा, ऐसा ही है।
प्रॉम्प्ट पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ मैं तैयब की जगह क्या लगा दूंगा, प्रॉम्प्ट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, प्रॉम्प्ट एंटर योर यूजर नेम। क्या लगा दूंगा, प्रॉम्प्ट, और मैसेज लिख दिया कि भैया आपने यूजर नेम एंटर करना है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 की जगह भी क्या लगा दूंगा, प्रॉम्प्ट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, प्रॉम्प्ट, और इसमें लिख दूंगा एंटर पासवर्ड। सही है। अब पासवर्ड मेरे पास मुझे नंबर में चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट आपको जो रिजल्ट देता है, जो आपका डेटा रिटर्न करता है, आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप में करता है। देखो दिखा भी रहा है, मैसेज स्ट्रिंग में आता है। ठीक है। तो रिटर्न टाइप भी इसकी क्या है, स्ट्रिंग है। देखो कॉलन के बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको नंबर चाहिए, तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठाना है आपने। और यहाँ पर आपके पास एक मेथड होता है नंबर मेथड, एन कैपिटल के साथ। ये क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग वाले डेटा को कन्वर्ट कर देता है नंबर में। किस में कन्वर्ट कर देता है, नंबर में। आपने प्रॉम्प्ट को इसके अंदर रख देना है, इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर। देन है, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, नंबर में, और किस में सेव हो जाएगी, पासवर्ड में। अब चेक करते हैं। अब मैं मैच करा रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट के अंदर अगर तैयब और 1 2 3 4 आए, जब भी क्या करना, लॉगिन करना, वरना लॉगिन नहीं करना। यहाँ पर आए ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर में आने के बाद रिफ्रेश किया, यूजर ने मांग रहा है, मैंने लिख दिया सिंपल, तैयब लिख दिया, एंटर किया। अब क्या मांग रहा है, पासवर्ड। मैंने लिखा 1 2 3 4, एंटर किया। क्या कह रहा है, अलर्ट चल गया लॉगिन सक्सेस का, एंटर किया, खत्म हो गया प्रोग्राम। फिर रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने लिख दिया जैन। अब क्या लिख दिया, अब गलत लिखा, यूजर नेम गलत लिखा, एंटर किया, पासवर्ड सही लिख देता हूँ 1 2 3 4, एंटर किया। क्या कह रहा है, फिर रिफ्रेश किया, यूजर नेम सही डाल दिया, पासवर्ड मैंने 1 2 3 डाल दिया। क्या कह रहा है, बात समझ आ रही है। ये इसलिए काम आता है डायरेक्ट। इससे आप सही वाला, अच्छा सही वाला लॉगिन भी करवा सकते हो। असली वाला लॉगिन होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर भी आएंगे। डायरेक्ट, ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। बहुत सिंपल करके समझाया है। अब यहाँ पर एक सवाल और रेज होता है। अभी जो हमने इफ एल्स पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी हमने, ये 60 > 50 पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर एक चीज नोटिस करो कि एक ही कंडीशन है, और उसके बिहाफ पे मैं दो एक्शन ले सकता हूँ। उसके ट्रू होने पे सक्सेस का मैं डिसीजन ले सकता हूँ, या एरर का डिसीजन ले सकता हूँ। एल्स के अंदर एक कंडीशन है, दो मैसेज है। अब ऐसा भी तो सकता है सर बहुत सारी कंडीशन हो। अब ऐसा सीन मैं बताता हूँ कहाँ आता है। अभी आपने परसेंटेज के ऊपर पास फेल लगाया, सही है, वो तो सही है कि भाई 45 से छोटे वाले फेल होते हैं और 45 से ऊपर वाले सारे पास होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेड कैसे निकालोगे। ग्रेड में मल्टीपल कंडीशन नहीं होती। ग्रेड में क्या कंडीशन होती है, अगर 90 से 100 के बीच किसी बच्चे की परसेंटेज है तो ए प्लस ग्रेड दे दो। एक कंडीशन और एक डिसीजन ये हो गया। 90 से अबव है तो ए प्लस, एक्शन क्या है, ए प्लस, और परसेंटेज 90 से अबव है और 100 से छोटी है तो कंडीशन हो गई। ठीक है। सिमिलरली आपके पास दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि 80 से 90 के बीच है तो ए, 70 से 80 के बीच है तो सी, और 60 से 70 के बीच है तो डी। बाकी आप भले से फेल करा दो। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि मल्टीपल मैसेजेस है और मल्टीपल कंडीशंस है, लेकिन आउटपुट एक ही है। आउटपुट एक ही है। अब सर ये कैसे पॉसिबल होगा, आओ चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जब एक कंडीशन से ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखो अभी जो हमने किया है, हमने क्या किया कि एक कंडीशन थी, और उसके बिहाफ पे या तो सक्सेस या तो एरर, ऐसा ही है। एल्स में हम लोग जो वो चीज अगर ट्रू नहीं होती तो उसके बिहाफ पे कोई एरर या मैसेज दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन कंडीशन है। क्या है, मोर देन वन कंडीशन है, जैसे ग्रेड के केस में। इसी तरह और भी केसेस हो सकते हैं। और आपको मैसेज एक ही प्रिंट करवाना है, उन सब कंडीशन के बिहाफ पे मैसेज एक ही प्रिंट करवाना है। मल्टीपल इफ लगाओगे तो मल्टीपल दफा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो इसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती है उसको हम कहते हैं एल्स इफ। क्या कहते हैं, पहली कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी इफ, दूसरी एल्स, अब आ गया एल्स इफ। ये कॉम्बिनेशन है एल्स और इफ का। किसका, एल्स और इफ का, ठीक है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि एल्स, फिर आप उसके आगे लिखते हो इफ, फिर से कंडीशन देते हो और फिर से कोई ना कोई मैसेज दे देते हो।
यानी कि इसका जो आपके पास सिंटेक्स बनता है, सबसे पहले लगता है इफ। इफ तो लगेगा ही लगेगा एक दफा, इफ एक दफा लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद अगर आपके पास एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है जैसे अभी हो रहा है, और उसके ब्याह पे एक मैसेज या दूसरा मैसेज प्रिंट कराना है, तो तब तो आप क्या यूज कर लोगे, एल्स यूज कर लोगे। क्या यूज कर लोगे, इफ एल्स यूज कर लोगे। अब यहां पर एक और कंडीशन आ गई, तो अब आपके पास इफ और एल्स के बीच में, इफ और एल्स के बीच में आ जाता है एल्स इफ। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, एल्स इफ आ जाता है। अब यहां देखो, इफ चलेगा अगर इफ में इस चीज को ट्रू मिलता है, अगर इफ को यहां पर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू मिलती है, तो इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो चल जाएगी। ऐसा ही है। अगर यहां पर इफ को फॉल्स मिलता है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर वो आ जाएगा वरना अगर पे, एल्स इफ यानी अगर ये बात जो इसके बीच में लिखी है वो सच होती है तो ये प्रिंट कर दो। अगर ये बात जो इसके बीच में लिखी है वो फॉल्स होती है तो आप आ जाओ वरना अगर पे। अगर ऐसा ना हो तो वरना फिर से अगर, फिर से कंडीशन दे दो। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप फिर से कंडीशन दे दो कि एक कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी हो जाएगी। इफ और एल्स आप एक दफा यूज कर सकते हो, लेकिन एल्स इफ बार बार यूज कर सकते हो। यहां पर मैं दोबारा से कोई ना कोई कंडीशन दूंगा। क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा, और उसके बेहाफ पे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट दूंगा। अब मान लेते हैं कि इफ के अंदर जो कंडीशन थी वो भी फॉल्स हो गई, ठीक है, और ये स्टेटमेंट नहीं चली। फिर वो आ गया इसको चेक करने, उसने कहा एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी थी भाई वो भी फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आपने फिर से स्टेटमेंट लिखी थी वो भी नहीं चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसके बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो फिर एंड में कौन चलेगा, एल्स तो चलेगा ही चलेगा। कौन चलेगा, एल्स तो लाजमी चलेगा। अगर इफ एल्स सारे फॉल्स हो जाते हैं तो एंड में कौन चलता है, एल्स चलता है। एल्स तो लाजमी चलेगा अगर सारे फॉल्स, अगर कोई ट्रू हो गया तो फिर एल्स नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर तुमने बोला भाई सर एक और कंडीशन थी, चलो भाई एक और एल्स इफ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एक और एल्स इफ ऐड कर सकते हो। फिर आपने बोला सर इफ वाली भी फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये नहीं चली। ठीक है, फिर आपने बोला एल्स इफ में एक और कंडीशन दी थी कि भाई ये नहीं चले तो भाई ये चल जाए, ये भी नहीं चली तो ये भी स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी। फिर उसने बोला भैया मैंने एक और कंडीशन दे दी थी कि अगर ये ऊपर वाली दोनों फॉल्स हो जाए तो ये चल जाए, अगर ये भी नहीं चली तो फिर कौन चलेगा, एल्स में जो लिखूंगा वो चलेगा। अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो जाती है, जैसे ये वाली ट्रू हो जाती है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी के वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, आओ ग्रेड का काम करके देखते हैं। अब यहां पर मुझे बनानी है रेंज। क्या बनानी है, रेंज। ग्रेड किस पे लगता है, परसेंटेज पे लगता है। ग्रेड की कंडीशंस किस पे लगेंगी, परसेंटेज पर। सर मैंने एक वेरिएबल बना दिया परसेंटेज नाम का। किस नाम का, परसेंटेज नाम का, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया रैंडमली 78 स्टोर कर दिया। क्या स्टोर कर दिया, 78 स्टोर कर। मैंने कहा सर अगर आपके पास, चलो पहले कंडीशन बनाते हैं, अगर व्हाट, अगर परसेंटेज बड़ी है और बराबर है 90 के, पहले ए प्लस की बना रहा हूं, बड़ी है या बराबर है 90 के, और साथ साथ एंड परसेंटेज अगर लेस देन इक्वल्स टू 100 है, रेंज बना दी 90 से बीच की, ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए और लेस देन 100 होनी चाहिए, और उसमें 90 और 100 भी शामिल है, इक्वल्स लगाया है इसके। बात समझ आ रही है, ठीक है। 90 और 100 के बीच में मैंने एक रेंज बना दी इस तरह से, दो कंडीशंस लगा के। ठीक है, इसको रखेंगे किसमें, राउंड ब्रैकेट में, इसके पीछे लगा दोगे अगर। अगर ये बात सही है, अगर परसेंटेज में कोई ऐसा नंबर है जो 90 और 100 के बीच में आता है, तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो। मैंने बोला भाई मैं लॉग कराना चाहता हूँ कि ग्रेड कॉलन ए प्लस। क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, ग्रेड कॉलन ए प्लस। अगर परसेंटेज 90 और 100 के बीच होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा। अभी परसेंटेज क्या है, 78 है। क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, नहीं होती।
अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसके ब्याह पे मुझे बी, यानी कि सॉरी ए की कंडीशन देनी है, ए ग्रेड की। अब ए ग्रेड की कंडीशन देने के लिए अब मैं एल्स नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एल्स इफ। क्या लगाऊंगा? एल्स इफ। वही सेम ऊपर वाला, ये इफ तो तुम लोगों ने देखा हुआ है, एल्स लगाना है। वही सेम चीज है, इसमें क्या जाएगी? कंडीशन जाएगी। इसी को आपने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको बनानी है 80 से 90। क्या बनानी है? आपने यहाँ 80 किया और यहाँ कर दिया आपने 90। ऐसा ही है। अब यहाँ पर गौर से एक बात समझनी है कि 90 ऊपर वाली कंडीशन में इंक्लूडेड था। इक्वल्स किया हुआ है ना ऊपर वाली कंडीशन में, ग्रेटर देन इक्वल्स। तो यहाँ से आपको इक्वल्स हटाना पड़ेगा, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 90 को मैं ए ग्रेड में गिनूं या ए प्लस में गिनूं। बात समझ आ रही है? तो कंडीशन भी आपको देख के लगानी है। अब मैंने अगर लिखा परसेंटेज इज लेस देन 90, तो वो 89 तक चेक करेगा। कहां तक चेक करेगा? 80 से 89 तक। लेस देन 90, 90 से एक लेस। इक्वल्स इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि इक्वल्स मैंने यहाँ लगाया तो 90 ए प्लस के अंदर इंक्लूडेड है। डन है? अब सर इस अगर ये हो तो मैं जो है वो क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ? मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ ए ग्रेड। क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ? ए ग्रेड। फिर मैंने इस चीज को रिपीट किया। क्या किया? इस चीज को रिपीट कर दिया एक दफा और, कि भाई ए भी फॉल्स हो जाए तो एक और कंडीशन दे देता हूँ भाई बी ग्रेड के लिए। किसके लिए? अब बी ग्रेड होगा 70 से 80 के बीच। अब 80 इसमें इंक्लूडेड, 80 इसमें इंक्लूडेड है। किस में है? वो ए ग्रेड में इंक्लूडेड था। इक्वल्स का साइन यहाँ लगा हुआ है ना? अच्छा, अब दोबारा से आप देना चाहते हो सर, अब यहाँ पर हमने बी ग्रेड नहीं किया, यहाँ बी कर देते हैं, बी कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा से नीचे कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर क्या है? 62 70। क्या दे दिया भाई? 62 70। उसके बिहाफ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? मैं सी ग्रेड दिखाना चाहता हूँ। दोबारा से इसको कॉपी कर लिया, जितनी दफा चाहो एलजेफ प्रिंट करवा सकते हो। फिर आपने दे दिया भाई, आपने दे दिया इसको इस दफा, इस दफा हम इसको दे देते हैं 45 से 60 तक। 15 का स्पेस दे देते हैं 45 से 60 तक, क्योंकि 50 से 60 करता है तो फिर 45 वाला मामला जो है वो इधर उधर हो। तो 45 और 60 के पीछे जो क्या दे दिया मैंने? ग्रेड डी दे दिया। क्या दे दिया? डी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास मैंने इतनी सारी कंडीशन लिखी है, अगर वो नंबर इस रेंज में भी नहीं आता तो ए प्लस तो उसको मिलेगा ही नहीं। अगर वो नंबर परसेंटेज वाला इस रेंज में भी नहीं आता तो वो भी इसको नहीं मिलेगा। अगर ये भी नहीं आता तो ये भी नहीं मिलेगा। अगर ये भी नहीं आता तो सी भी नहीं मिलेगा। अगर इस वाले में भी नहीं आता रेंज में तो उसको डी भी नहीं मिलेगा। अब अगर ये सारे नहीं मिलते तो उसको क्या मिलेगा? फेल। ग्रेड पूछ रहा हूँ फिलहाल। क्या मिलेगा? फेल। अगर इन सब में लाई नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो बच्चा क्या है? फेल। तो भाई अगर ये सब ट्रू नहीं होगी तो एल्स में मैं शो करा दूंगा, जाहिर सी बात है क्या है? फेल है। क्या है? फेल है। तो आपने देखा कि मल्टीपल कंडीशन के लिए किस तरह से हम लोग करेंगे। इफ शुरू में एल्स, और एल्स इफ अगर मल्टीपल कंडीशन है तो बीच में एल्स इफ से कंडीशन बढ़ाते जाओ। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशंस का सिंटैक्स है। अगर एक कंडीशन है, दो मैसेज है, तो इफ और एल्स यूज करोगे। अगर मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल एक्शंस, तो बीच में एल्स इफ लगाना शुरू कर दोगे। जितने मर्जी चाहो एल्स इफ लगा सकते हो, लेकिन इफ और एल्स एक एक ही दफा लगता है पेयर में। ये पूरा स्ट्रक्चर गौर से समझ लो। डन है? अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि परसेंटेज क्या है। अब मुझे गौर से कंडीशन देख के बताओ कि 78 को क्या ग्रेड मिलेगा? क्या मिलेगा? कायनात क्या मिलेगा? कैसे पता? बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि सर हमें क्या ग्रेड मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो आपको ग्रेड क्या मिला है? बी मिला है। अब यहाँ पर ये स्टैटिक है, परसेंटेज स्टैटिक है। अब वापस से इसको हम लोग प्रॉम्प्ट के अंदर लेंगे। किस में लेंगे? प्रॉम्प्ट में। यहाँ प्रॉम्प्ट लगा दिया भाई, प्रॉम्प्ट से हम लोग इनपुट लेंगे। डायनेमिक रिफ्रेश करें, दूसरा इनपुट दे, उसको भी चेक कर लिया आज के। ठीक है, एंटर परसेंटेज। क्या कर दिया मैंने? एंटर परसेंटेज कर दो भाई। ठीक है, और परसेंटेज एक नंबर है, ऐसा ही है। परसेंटेज एक नंबर है, तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठाएंगे और किस में रख देंगे? नंबर मेथड के अंदर रख देंगे। नंबर फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट को डाल दिया। बात समझ आ गई? ताकि प्रॉम्प्ट में से जो नंबर आए वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाए। है ना? तो ये करने के बाद अब आपके पास, आप ब्राउजर के ऊपर परसेंटेज डाल सकते हो। मैंने डाला 90। क्या आएगा? ए प्लस। क्या आएगा? क्या आ गया? फिर रिफ्रेश किया, मैंने डाला 20, डाला। क्या डाला? 20। क्या आएगा?
फेल। मैंने डाली 65, क्या आएगा? सी। बात समझ आ रही है? डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट सिचुएशन के बिहाफ पे अगर आप अपना जो डिसीजन है यानी एक्शन, कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स इफ और एल्स का। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से यूज होगा। एक कंडीशन है, दो मैसेज है, या भाई अगर ऐसा होगा तो मैं या तो ये करूंगा या ये करूंगा, दो ही काम है, या तो ये करूंगा या ये करूंगा। तो एल्स इफ एल्स यूज होगा। क्या यूज होगा? इफ एल्स। अब कंडीशन बढ़ गई, जैसे ग्रेड के केस में, तो अब आप बीच में क्या यूज कर लोगे? एल्स इफ यूज कर लोगे। बात समझ आ गई है? कर लोगे अब? चलो करके दिखाओ।